हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11 के नोट्स और PDF चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन 12 को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 11 का हिंदी दिगंत भाग 1 के गद्य खंड का 6वां पाठ मेरी वियतनाम यात्रा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको मेरी वियतनाम यात्रा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 11 के हिंदी दिगंत भाग 1 की किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर या फिर उस पाठ की व्याख्या की वीडियो को देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ की किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको मेरी वियतनाम यात्रा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को पढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में ही हम आपको ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से याद करवा दें, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक कौन है। तो आपका पाठ का ही नाम है मेरी वियतनाम यात्रा और वही पूछा जा रहा है कि इस पाठ के लेखक कौन है, अर्थात इस पाठ की रचना किसने की है। ए रामविलास पासवान ने, बी भोला पासवान शास्त्री ने, सी हरिशंकर परसाई ने या फिर डी इनमें से किसी ने भी नहीं। तो मेरी वियतनाम यात्रा पाठ के जो लेखक है वे भोला पासवान शास्त्री है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ख हो जाएगा। जो भोला पासवान शास्त्री जी थे उनका जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में हुआ था और उन्होंने ही मेरी वियतनाम यात्रा संस्मरण की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी वियतनाम यात्रा क्या है। ए संस्मरण है, बी निबंध है, सी यात्रा वृत्तांत है या फिर डी रेखा चित्र है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। किसी भी पाठ का आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछा यह जाएगा कि ये पाठ किस प्रकार की विधा है, अर्थात ये पाठ किस प्रकार की विधा है। तो मेरी वियतनाम यात्रा जो पाठ है यह एक यात्रा वृत्तांत है। और किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो भोला पासवान शास्त्री की यात्रा वृत्तांत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात ग हो जाएगा। मेरी वियतनाम यात्रा क्या है, तो एक यात्रा वृत्तांत है। हो ची मिन्ह कहाँ के नेता थे। ये जो हो ची मिन्ह है ये एक नेता का नाम है। पूछा ये जा रहा है कि ये नेता कहाँ के थे। ए वियतनाम के, बी चीन के, सी जापान के या फिर डी मलेशिया के। तो जो हो ची मिन्ह थे वे वियतनाम के राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े नेता थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियतनाम। हो ची मिन्ह कहाँ के नेता थे, तो हो ची मिन्ह वियतनाम के नेता थे। हुआ सेन का क्या अर्थ है। ये जो हुआ सेन शब्द है ये वियतनाम का एक शब्द है और पूछा यह जा रहा है कि इस शब्द का अर्थ वहाँ पर क्या होता है। ए नदी होता है, बी कमल का फूल होता है, सी झरना होता है या फिर डी समुद्र होता है। तो हुआ सेन कहा जाता है वियतनाम में कमल के फूल को और यह शब्द वहाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ कमल का फूल बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ख हो जाएगा, कमल का फूल। कमल का फूल को हुआ सेन कहा जाता है। मेरी वियतनाम यात्रा का प्रकाशन कब हुआ। ये जो मेरी वियतनाम यात्रा है इसका प्रकाशन कब हुआ वो पूछा जा रहा है। ए 1973 ईस्वी में, बी 1983 ईस्वी में, सी 1993 ईस्वी में या फिर डी 1995 ईस्वी में। तो जो मेरी वियतनाम यात्रा है इस पाठ का जो प्रकाशन हुआ था अर्थात इसका जो पब्लिशर डेट है वह है 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में यह जो पाठ है मेरी वियतनाम यात्रा ये प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1983 ईस्वी में मेरी वियतनाम यात्रा का प्रकाशन हुआ था। ये मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका इसका बोर्ड एग्जाम तो होगा नहीं और बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो मैं ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप करने में टाइम क्यों वेस्ट करूं। मैं जल्दी जल्दी आपको इस हिंदी के सभी पाठों को पढ़ाकर और इंग्लिश जल्द से जल्द शुरू करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। पाठ के एक एक पैराग्राफ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं इसमें भी 15 से 16 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ।
5 क्वेश्चन मैंने आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ाए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करे पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पढ़ाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पनप नहीं सकती जब तक खालिस्तान का पूर्ण विकास न हो। तो किसका विकास न हो जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय पनप नहीं सकती, ये पाठ का ही एक लाइन मैंने लिया है और यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वह राष्ट्रीयता हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तब तक पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह राष्ट्रीयता हो जाएगा। मित्रों ने खालिस्तान कहकर विदा किया, अर्थात मित्रों ने जो भोला पासवान शास्त्री जी वियतनाम की यात्रा पर हवाई जहाज से जा रहे थे तो उनके मित्रों ने उनको क्या कहकर विदा किया था, तो उन्होंने उनको कहा था कि तुम्हारी यात्रा शुभ हो। यहाँ यात्रा नहीं यात्रा होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यात्रा शुभ हो। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यात्रा शुभ हो। मित्रों ने यात्रा शुभ हो कहकर विदा किया था। वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ और खोंग का अर्थ क्या होता है, अर्थात जो वियतनामी भाषा होता है उसमें होंग और खोंग का अर्थ क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ मार्ग होता है अर्थात रास्ता, और खोंग का अर्थ हवा होता है। तो हवा के रास्ते को होंग खोंग कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह मार्ग और हवा हो जाएगा। वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा होता है। अब भी वह एक युग का खालिस्तान करता दिखता है, अर्थात वह अब भी एक युग का क्या करता दिखता है, तो प्रतिनिधित्व करता दिखता है। अब भी वह एक युग का प्रतिनिधित्व करता दिखता है। हो ची मिन्ह कहाँ के सर्वप्रिय नेता रहे। तो इससे पहले मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा है कि हो ची मिन्ह कहाँ के नेता थे, तो वे वियतनाम के नेता थे। वियतनाम के वे राष्ट्रपति थे और वहाँ के सर्वप्रिय नेता रहे, अर्थात उनकी प्रसिद्धि वहाँ आज भी गूंजती है। उनका जो नाम है वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि हुआ सेन जो कमल का फूल है और हो ची मिन्ह, ये 2 शब्द वियतनाम में प्रसिद्ध हो गए और इन 2 शब्दों को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है। तो जो हो ची मिन्ह थे, श्री हो ची मिन्ह, वे वियतनाम के सर्वप्रिय नेता रहे। अब आपके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। मेरी वियतनाम यात्रा नामक पाठ की रचना किस लेखक ने की। तो ये भी मैंने आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि मेरी वियतनाम यात्रा नामक पाठ की रचना भोला पासवान शास्त्री ने की है। ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस एक ही टाइप के होते हैं, सिर्फ पूछने का लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है। अगर आप अच्छे से लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ रखा है तो मेरी वियतनाम यात्रा पाठ की जो रचना की है वह भोला पासवान शास्त्री ने की है। इसमें अब पूछा जा रहा है कि भोला पासवान शास्त्री कौन थे। तो भोला पासवान शास्त्री के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता थे। जो भोला पासवान शास्त्री जी थे वे इस पाठ के लेखक हैं। उनका जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में बैरगाछी गांव में हुआ था। तो वे जो थे वे एक बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वे प्रबुद्ध थे, पत्रकार थे और राजनेता थे। मेरी वियतनाम यात्रा किस प्रकार की रचना है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि मेरी वियतनाम यात्रा किस प्रकार की रचना है। तो मेरी वियतनाम यात्रा एक संस्मरण है। यहाँ गलत हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है, और यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी जगह की यात्रा करता है और उसने यात्रा में जिन जिन दृश्यों को देखा उन दृश्यों को शब्दों के माध्यम से किसी को बताता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको जो पढ़ाया था, तो जो भोला पासवान शास्त्री जी थे जब वे वियतनाम की यात्रा कर रहे थे तो मेरी वियतनाम यात्रा पाठ में उन्होंने अपनी यात्रा के दृश्यों को शब्दों के माध्यम से बताया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ये टाइपिंग में मिस्टेक के कारण हो गया। मेरी वियतनाम यात्रा किस प्रकार की रचना, तो मेरी वियतनाम यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी कुछ समय पहले ही पढ़ाया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोला पासवान शास्त्री कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो भोला पासवान शास्त्री जो कि इस पाठ के लेखक हैं, वे मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। किस समय से किस समय के बीच बने थे, तो मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हो ची मिन्ह कौन थे। तो ये क्वेश्चन तीसरा बार रिपीट हो रहा है। अगर आपने इसके लैंग्वेज को समझ लिया होगा तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे कि हो ची मिन्ह कौन थे। तो हो ची मिन्ह वियतनाम के एक प्रमुख राजनेता थे, अर्थात वे वियतनाम के एक राष्ट्रपति थे। तो हो ची मिन्ह कौन थे, तो हो ची मिन्ह वियतनाम के एक प्रमुख नेता थे। हो ची मिन्ह का क्या योगदान था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2 नंबर का आपका सेंटअप जो एग्जाम होगा 11th का उसमें पूछा जाएगा कि हो ची मिन्ह का क्या योगदान था। तो हो ची मिन्ह ने वियतनाम को विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्ति दिलाई। उन्होंने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। जो हो ची मिन्ह थे वे वियतनाम के राष्ट्रपति थे और उनका योगदान क्या था उस समय
तो हो ची मिन्ह ने वियतनाम को विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्ति दिलाई। अर्थात जो विदेशी साम्राज्यवाद था, जैसे कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने आकर भारत को गुलाम बना लिया था, उसी प्रकार हो ची मिन्ह वियतनाम को भी विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे से गुलाम बना लिया गया था। लेकिन जो हो ची मिन्ह थे, उन्होंने वियतनाम को विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर विकास की दिशा के आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन किया था। यही हो ची मिन्ह का वियतनाम के प्रति योगदान था। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के 16 ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए होंगे तो समझ तो जरूर आ गए होंगे। और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो मैं एक बार आपको फिर से कहूँगा, इस पाठ को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। करीब 1 घंटे का वीडियो मैंने बिल्कुल अच्छे से उस पाठ को समझा रखा है। इस वीडियो को जस्ट देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, जिनको पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप अपना फीडबैक, राय, सलाह कुछ भी मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट की रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।